जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, न्याय के देवता और दंडाधिकारी सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र शनिदेव का वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यानी 22 मई को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या की दिन होता है उस दिन शनि का जन्मोत्सव मनाया जाता है और 22 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, जिस दिन शनिदेव का जन्मोत्सव यानी शनि जयंती मनाई जाएगी। सभी 9 ग्रहों में ज्योतिष शास्त्र में शनि की विशेष भूमिका है, क्योंकि शनि वो ग्रह है जिसका नाम लेते ही व्यक्ति डर जाता है। क्योंकि अगर कुंडली में शनि शुभ भाव में है तो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन अशुभ भाव में होता है तो कितनी तरह की परेशानियां हो जाती हैं। शनि जिस भाव में होता है उसके अनुसार फल देता है, लेकिन शनि की जो दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि कष्ट देती है। शनिदेव को तुला राशि में उच्च का माना जाता है और मेष राशि में नीच का माना जाता है। वहीं कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी भी हैं शनिदेव, और इस वीडियो में हम कुंभ राशि की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि अभी वक्री हुए हैं 11 मई को। इसके अलावा 24 जनवरी को जब शनि मकर राशि में आए थे तो कुंभ राशि के लोगों को शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो चुका था, और अब 11 मई से 29 सितंबर यानी 142 दिन शनि वक्रस्थ भी रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय करना, कुछ कार्य करना और कुछ ना करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है। देखिए, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को तो वो बढ़ा देंगे, जहाँ भी बैठेंगे उसके कार्यों को बढ़ा देंगे, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे उसको कमज़ोर बना देंगे। तो ये जो अब शनि जयंती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको बहुत से ऐसे काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुंभ राशि के लोगों पर वैसे भी शनि की साढ़े साती है, तो आपको शनि के उपाय करने चाहिए, और साथ ही वक्रस्थ शनि चल रहे हैं तो इस दिन का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। सबसे पहले तो हम शनि जयंती की जो मुहूर्त है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, शनि जयंती जो शुरू होगी वो 21 मई रात्रि में 9:35 से शुरू होगी और 22 मई रात्रि में 11:07 पर समाप्त होगी, यानी 22 मई को शनि जयंती रहेगी। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी सबसे धीमी चाल है, सभी 9 ग्रहों में सबसे धीमी चाल। इसीलिए एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने में इनको 2.5 साल का वक्त लगता है। और पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि शनिदेव एक टांग से लंगड़ा कर चलते हैं, इसीलिए शनि की 7.5 साल जो साढ़े साती होती है वो 7.5 साल की होती है। धीमी गति के कारण ही व्यक्ति को शनि के जो परिणाम है वो काफ़ी देर से देखने को मिलते हैं। तो कुंभ राशि के लोगों को क्या करना है? कुंभ राशि के लोगों को अपनी कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत स्थिति देनी है, मजबूत उनको बनाना है, ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिल सकें। क्योंकि जब शनि 12वें भाव में है, आपके 12वें भाव में शनि वहाँ वक्रस्थ हुए हैं, जो कि व्यय का भाव है, और जब ऐसी स्थिति में वक्रस्थ भी होता है तो आपको उनसे बचने के लिए अपनी कुंडली में शनि को मजबूत बनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा देखिए, जो 22 मई का दिन है शनि जयंती का दिन, उस दिन वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इस दिन सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। इसीलिए कुछ जगहों पर इसको वट अमावस्या भी कहा जाता है इस दिन को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस शनि जयंती के दिन आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए, शनि जयंती के दिन यानी 22 मई के दिन आपको मदिरापान नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, और शनिदेव की पूजा जब आप करेंगे, शनिदेव के मंदिर जाते हैं या शनिदेव की पूजा घर में भी करते हैं, कभी भी आपको शनि की आंखों में भूलकर भी नहीं देखना है। कहा जाता है कि शनिदेव की जिन पर दृष्टि पड़ जाती है उनकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं, इसीलिए हमेशा गर्दन झुकाकर शनिदेव की पूजा की जाती है, ना कि आंखों में देखकर। शनिदेव की पूजा में लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये रंग मंगल का प्रतीक माना जाता है और शनि की मंगल के साथ शत्रुता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा शनि जयंती पर आपको नाखून नहीं काटने हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, दुर्वा, बिल्व पत्र और पीपल के पत्तों को भी नहीं तोड़ना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है।
कांच की कोई वस्तु इस दिन ना खरीदें और द्वार पर अगर कोई गरीब आता है तो उसे भूलकर भी खाली हाथ ना लौटाएं। इन चीज़ों का आपको ज़रूर इस दिन ध्यान रखना होगा। अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि के लोगों को इस दिन क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए वक्रस्थ शनि तो हैं ही, साथ ही शनि की 7.5 की प्रथम चरण भी शुरू है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर उपाय करने चाहिए। इस दिन देखिए हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। इसीलिए जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको शनि की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनि की पूजा करना ही माना जाता है, हनुमान जी की पूजा करना। तो एक तो शनि जयंती के दिन अगर आप चाहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में रहे तो आपको तेल का दान शनिवार के दिन ज़रूर करना है, या शनि जयंती के दिन, हम शनि जयंती की बात कर रहे हैं, तो आपको तेल का दान ज़रूर करना है। ऐसा करने से शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव की जो बुरी नज़र है वो आप पर ना पड़े, तो किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। देखिए तेल का दान कैसे करते हैं। आपको एक कटोरी में थोड़ा तेल लेना है, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, जिसको छाया पात्र बोलते हैं। कटोरी में तेल लेकर आपको उसमें अपना चेहरा देखना है और फिर उस तेल को दान कर देना है। इसे कहते हैं छाया दान करना। तो ये आप कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहना है, इस बात को ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति आपको ज़रूरतमंद लगे, खाने उसको चाहिए या किसी भी तरह का जो ज़रूरतमंद आपको दिख रहा है, उसकी मदद ज़रूर करें। जो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं उनको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये मजदूर वर्ग के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप शनि मंदिर जा सकते हैं तो शनि मंदिर जाकर आप शनिदेव को काजल लगा सकते हैं, काजल दान कर सकते हैं, या नीले या काले फूल शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो श्रीफल होता है, यानी जो पूजा का नारियल होता है, वो भी आप शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं और वहीं बैठकर आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर आप इस दिन शनि मंत्र का जप करें, या फिर आप शनि चालीसा पढ़ें। और ये जो आप श्रीफल लेंगे, श्रीफल लेकर शनि चालीसा पढ़ने के बाद आप इस नारियल को, इस श्रीफल को आप बहते जल में प्रवाहित कर देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय होगा 7.5 वाले लोगों के लिए। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी की आराधना भी आप ज़रूर करें। अगर आप शनि चालीसा पढ़ते हैं उसके बावजूद हनुमान की आराधना आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान कर सकते हैं, और इन चीज़ों का दान करने से निश्चित रूप से शनि आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। जो आपके ऊपर दृष्टि है वो दृष्टि आपकी कमज़ोर होगी। शनि जयंती पर व्रत रखना भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है, इसलिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो शनि जयंती पर व्रत ज़रूर रखें। और देखिए जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की वक्र दृष्टि है, उनको व्रत ज़रूर रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किन चीज़ों का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। काले तिल का दान शनि के उपायों में बहुत सर्वश्रेष्ठ है। काली उड़द का दाल, इसका भी दान आप करें। काली उड़द का दान आप किसी गरीब को कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर सकते हैं। लोहे का दान, काले वस्त्र का दान, या काला कंबल, छाता, या फिर चमड़े के जूते, इन चीज़ों का दान शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काली वस्तुएं का दान, जो भी काली वस्तुएं होती हैं उनका दान करना, क्योंकि देखिए काला रंग जो है वो शनिदेव का रंग है, इसलिए काली वस्तुओं का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस शनि के उपायों में। और एक मजदूर वर्ग की, गरीब लोगों की सहायता करना शनि का एक सबसे बड़ा उपाय होता है। तो अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, या आप अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुश्किलें आपकी बढ़ी हुई हैं, तो ऐसे में आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आप इस शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कि क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या कार्य आपको करने हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही बैठकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और जो भी गरीब व्यक्ति आपको दिखाई दे उसको आप दान कर सकते हैं। इस तरह से आप इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।